सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कैराना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या कैराना का पलायन, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, आन बान शान का मुद्दा है। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा मायने रखती है। कैराना में अब किसी अपराधी की सर उठाने की हिम्मत नहीं है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने निशाना साधा। कहा, राजनीति के चलते लोगों ने लंबे समय तक दंश झेला, लेकिन अब यहां तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने धर्म का ऐसा चक्र घुमाया है कि जो लोग मंदिर नहीं जाते थे वो भी आज टीका लगाकर घूम रहे हैं। कैराना में सीएम योगी ने पलायन के बाद गांव लौटे लोगों से मुलाकात की। कैराना के लोगों ने सीएम को अपनी आपबीती सुनाई। वापस लौटे परिवारों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिलाया। कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है। बीजेपी राज में एक नया विश्वास बना है। मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के दोनों विधायक सर्बानंद सोनोवाल और संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। दोनों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। मिशन गोवा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा वासियों से कहा, आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर हर गांव में स्कूल खोला जाएगा और फ्री में बिजली देंगे। दिल्ली की तरह गोवा में भी बदलाव आना चाहिए। दिल्ली में यमुना की सफाई के सारे दावे फेल हुए। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी मोटी परतें दिखाई दी। कालिंदी कुंज के पास यमुना में जहरीला झाग देखा जा रहा है और इसी सफेद जहरीले झाग में महिलाएं छठ मनाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यमुना का हाल देखने मनोज तिवारी घाट पर पहुंचे। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। कहा, गंदगी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, लोगों का मन रो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए। कहा, अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने जैसा सोचा था उस तरह नहीं हो रहा। उन्होंने मामले की डे टू डे जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति का सुझाव दिया है। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र से सवाल पूछे। कहा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया। प्रियंका ने कहा, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंक पर चोट क्यों नहीं हुई। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी आडवाणी का हाथ थामे नजर आए। पीएम ने गुलदस्ता देकर बर्थडे की बधाई दी। पीएम मोदी, शाह और राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से केक कटवाया। क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल एनसीबी विजिलेंस के दफ्तर पहुंचा। प्रभाकर पूछताछ के लिए सीआरपीएफ कैंप दफ्तर में अपने वकीलों की टीम के साथ पहुंचा था। एनसीबी विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को पूछताछ के लिए समन दिया था। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से होगी। यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक जाएगी। बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पूर्वांचल शुरू होने जा रहा है। 13 नवंबर को अमित शाह आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में बैठक कर चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को कला के लिए पद्म विभूषण दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड दिया। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की हवा खराब। वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। नोएडा में AQI 575 तक पहुंच गया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की भी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 89 मरीज मिल चुके हैं। सिर्फ 4 दिन में जीका वायरस के 53 मरीज बढ़ गए हैं। कंट्रोल रूम से जीका रोगियों पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी। घटना में 4 जवानों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान का साथी जवानों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।